जय सीताराम दोस्तों। जय श्री हनुमान जी। हमारे यूट्यूब चैनल हनुमान जी के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से श्री हनुमान चालीसा से जुड़े एक छोटे सवाल के बारे में बात करेंगे। जो सवाल तो छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हम रोज़ाना कितनी हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुबह शाम कितनी हनुमान चालीसा पढ़ें और किस प्रकार पढ़े। 7 बार पढ़े, 11 बार पढ़े, 21 बार पढ़े, 41 बार पढ़े या 100 बार पढ़े, 108 बार पढ़े या फिर एक बार ही पढ़े। कितनी बार हनुमान चालीसा पाठ करनी चाहिए और किस तरह शुरू करनी चाहिए हनुमान चालीसा। आखिरकार हम अधिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कितनी बार हम हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखो दोस्तों, आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। आप चाहे तो एक बार भी कर सकते हैं या फिर आप 7 बार कर सकते हैं या फिर 11 बार कर सकते हैं या फिर 21 बार, 41 बार या 100 या 108 बार। आपसे जितना हो पाए आप उतनी बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। सुबह शाम कर सकते हो या फिर आप जैसे कि मान लो आप 7 बार कर रहे हो या 11 बार कर रहे हो या 21 बार कर रहे हो। आप ये जो पवित्र संख्या है आप इन्हें दो भागों में भी बाँट कर आप कर सकते हो। जैसे कि सुबह आधा पाठ कर लिया आपने, फिर आधा आपने शाम को कर लिया। जैसे मान लो आपको 11 श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है, रोज़ करना है, प्रतिदिन करना है और आपने ऐसा नियम भी लिया है कि मैं रोज़ 11 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा या करूँगी ही। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 5 सुबह कर लिए और 6 शाम को, या फिर 6 सुबह कर लिए या फिर 5 शाम को। आप ऐसे-ऐसे आधे-आधे करके भी ना आधा-आधा बाँट कर इसको आप 11 हनुमान चालीसा प्रतिदिन कर सकते हो। लेकिन इसका सही उत्तर तो यही है कि आपसे जितना हो पाए ना उतना आप कीजिए। और हाँ, जितना आप करोगे, जितना अधिक मात्रा में आप करोगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा, उतनी आपको कृपा प्राप्त होगी। लेकिन हाँ, आपको आलस नहीं करना है। जितना आपसे हो पाए, जितना आप कर सकते हो उतना श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए आप। ऐसा नहीं कि बस आप आलस करें और कहें कि एक आधी बार ही कर लेते हैं बस, है ना? कि बस एक ही कर लेते हैं ना, क्या कौन इतना समय दे, इतना बैठे, इतनी देर बैठेगा, एक ही हनुमान चालीसा पाठ कर लेते हैं। देखो, एक हनुमान चालीसा भी आप पाठ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप जितना आपसे हो पाए, जितना आप करना चाहते हो, जितना अधिक आप करोगे उतना लाभ आपको प्राप्त होगा। और हाँ, एक बात और है, कुछ लोग संख्या रूप से करते तो हैं, जैसे कि 11 बार उन्होंने ये ठाना है, उन्होंने ये नियम लिया है कि हम 11 बार या 21 बार रोज़ करेंगे। तो वे क्या करते हैं, श्री हनुमान चालीसा का बहुत फ़ास्ट एकदम बहुत तेज़-तेज़ से उसका पाठ करते हैं, क्योंकि उनको तो केवल संख्या पूरी करनी है, इसलिए बहुत तेज़-तेज़ बोलते हैं। ना तो उनको चौपाई समझ में आती है, ना उसका अर्थ समझ में आता है। तो देखो दोस्तों, श्री हनुमान चालीसा पाठ आप करना चाहते हो, बहुत अधिक करना चाहते हो, कई बार करना चाहते हो, 1 बार या 7 बार, 21 बार, 11 बार, जितना आप अधिक करना चाहते हो, तो अधिक भी आप कर सकते हो। लेकिन आप उस पाठ को इस तरह कीजिए, इस प्रकार कीजिए कि आपको उसका अर्थ भी समझ में आए। ऐसे नहीं आपको मतलब जैसे कि आपको 11 पाठ पूरा करना है, बस आपने ये संख्या केवल आप संख्या को देख रहे हो कि मुझे इतना पाठ करना है। आप हनुमान चालीसा को नहीं देख रहे। आप केवल हनुमान चालीसा की जो संख्या जो आपने नियम लिया है कि मैं इतनी हनुमान चालीसा करूँगा ही करूँगा, तो आप उस केवल संख्या को देख रहे हो, हनुमान चालीसा को नहीं देखते। तो कुछ लोग क्या करते हैं, संख्या को देखकर बस उनको संख्या पूरी करनी होती है, तो वे क्या करते हैं कि हनुमान चालीसा का बहुत तेज़-तेज़ पाठ करते हैं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि। इतनी फास्ट करते हैं कि ना तो उनको चौपाई समझ में आती है कि उन्होंने कब कोई चौपाई बोल दी, और ना ही उसका कोई अर्थ उनको समझ में आता है। तो देखो दोस्तों, आप चाहे एक हनुमान चालीसा पाठ करें या फिर थोड़ी कम मात्रा में करें, थोड़ा ज़्यादा ना करें, थोड़ा कम मात्रा में ही करो। जैसे कि 7 बार कर लो, लेकिन इसको 2 भागों में बाँट कर लो, 3 सुबह, 4 शाम को। ऐसे आप कर लो, चाहे आप कम करो लेकिन अच्छे से करो। बहुत अधिक के चक्कर में, बहुत ज़्यादा के चक्कर में आप हनुमान चालीसा का इस तरह पाठ ना करें। भले आप कम करें लेकिन थोड़ा अच्छे से करें, थोड़ा आराम से करें। अब मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही आराम-आराम से करें, बिल्कुल धीरे-धीरे करें, बिल्कुल जैसे कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारि।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। देखो, आप इस तरह भी बड़े आराम से भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल आराम से करो, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप बहुत फास्ट ना करें, कि आपको उसका अर्थ भी समझ में ना आए। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप उसका कम मात्रा में करो, लेकिन आप अच्छे से करो। कम से कम उसका अर्थ आपके अंदर आना चाहिए। जैसे कि आप कोई चौपाई उठा लीजिए और आप उसको बोलिए, तो आपने वो चौपाई कब बोली, किस प्रकार बोली, किस आवाज़ में बोली, वो चौपाई आपके अंदर आनी चाहिए। और उसका जो अर्थ है वो भी आपकी समझ में आना चाहिए, वो भी आपके अंदर आना चाहिए। वो अर्थ जो होता है ना हनुमान चालीसा का, वो भी आपके अंदर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपको बहुत अधिक पाठ करना है, बहुत ज़्यादा आपको पाठ करना है, तो आपने बस शुरू कर दिया बहुत तेज़ 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 तेज़। आपको पता ही नहीं लगा कि कब हमने ये हनुमान चालीसा पूरी कर दी, कब हमने कौन सी चौपाई पढ़ ली, कब उसका अर्थ भी हम नहीं जान पाए। तो देखो दोस्तों, आप इस तरह ना करो, कम करो लेकिन अच्छे से करो। इसलिए दोस्तों, प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक, ध्यान पूर्वक से हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक एक चौपाई गाएं, उसका अर्थ भी समझें और उसके अर्थ को अपने अंदर ग्रहण करें। और हाँ दोस्तों, मैंने श्री हनुमान चालीसा से जुड़ी मैंने और भी वीडियो बनाई हैं, आप वो भी ज़रूर देखें। आपको उनसे भी बहुत कुछ पता चलेगा। जैसे कि आपको श्री हनुमान चालीसा शुरू करनी है ना, तो देखो दोस्तों, मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ, और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी पहले मैं ये सबको बताता हूँ। और आपने भी ये सुना होगा, अगर आप हनुमान जी के भक्त हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो आपको भी एक ज्ञान तो अवश्य होगा कि हनुमान जी को राम नाम बड़ा प्रिय है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ से पहले श्री राम नाम थोड़ा अंदर जप करो, और थोड़ा बाहर मतलब उच्चारण करके आप थोड़ा हनुमान जी को सुनाओ। उनके कानों में आपके राम नाम की आवाज़ जाए, थोड़ा इस प्रकार भी आप राम नाम उनको सुनाओ गाकर। और फिर बाद में आपको जितना भी हनुमान चालीसा पाठ करना है, थोड़ा आराम से करो, भले ही कम हो जाए लेकिन थोड़ा आराम से करो, ध्यान से। एक एक चौपाई गाओ और उसका एक एक अर्थ समझो, उसको अपने अंदर ग्रहण करो उस अर्थ को। तो जितनी बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 1 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना आपसे हो पाए आप। मैं तो आपको कहूँगा कि आप ना एक नियम ले लो। जैसे कि 11 पाठ हमको रोज़ करने हैं ना, तो 5 सुबह 6 शाम को। देखो, मैं कोई संकल्प लेने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि संकल्प क्या होता है, संकल्प एक कसम होती है कि मैं एक कसम खाता हूँ कि मैं इतना पाठ प्रतिदिन करूँगा ही करूँगा। तो आप ऐसा संकल्प ना लें, एक छोटा सा नियम ले बस। नियम में संकल्प जैसी कोई कसम की बात नहीं होती। संकल्प खाना एक कसम हो जाता है, फिर आपको वो संकल्प तोड़ना नहीं चाहिए। फिर उसको तोड़ने से अपराध लगता है, पाप लगता है, क्योंकि जो हम संकल्प लेते हैं उसको बीच में नहीं छोड़ सकते, उसको बीच में नहीं तोड़ सकते फिर हम। तो आप ऐसा नियम ले लें कि हमको 11 पाठ करना है, करना है। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे 11 पाठ करने की, कि हमसे 11 पाठ होए। तो मैं आपको संकल्प लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको ऐसा नियम करने को बोल रहा हूँ, ऐसा नियम लेने को बोल रहा हूँ कि आप प्रतिदिन, या फिर आप 11 सुबह 11 शाम भी कर सकते हो, या फिर आप 11 पाठ को ही आधा आधा करके भी कर सकते हो। तो मैं ऐसा आपको एक संकल्प नहीं कह रहा हूँ कि आप संकल्प लो, लेकिन आप ऐसा नियम बनाकर चलोगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये मन, हाँ, एक दिन आप अधिक पाठ कर लोगे तो एक दिन आपका मन करेगा कि आज कम कर लेते हो, है ना। या जैसे कि कल हमने अधिक पाठ करा, ज़्यादा पाठ करा, तो आज हम कम कर लेते हैं। तो ये मन है ना, या पता नहीं अनेकों प्रकार के ऐसी हमारे मन में ऐसी बातें डालता है, हमको भगवान से दूर करने की एक कोशिश करता है। तो मैं आपको संकल्प नहीं लेने की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा नियम बना लो कि मैं 11 रोज़ करूँगा, चाहे मैं सुबह 5 कर लूँ या शाम को 6 कर लूँ। या फिर आपके पास समय हो, आपके पास समय इतना है कि आप बहुत अधिक पाठ कर सकते हो, तो आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ 11 सुबह या 11 शाम भी कर सकते हैं। जितना आपसे हो पाए उतना भी आप कर सकते हो। एक राम स्तुति अंत में जरूर सुनाए हनुमान जी महाराज को। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें कि हनुमान चालीसा का पाठ करते करते आप ये मन में भाव रखें कि ये राम जी का ही गुणगान हो रहा है, ये राम जी की सेवा है, राम गुणगानी है। तो आप ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जितना आपसे हो, जितना आपके पास समय हो। लेकिन आप समय निकालने की कोशिश करें, क्योंकि इस कलयुग में, आज के समय में तो आज किसी के पास समय नहीं होता, तो हमको समय तो निकालना पड़ेगा भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए, उनका भजन करने के लिए। हमको थोड़ा समय तो निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि समय तो किसी के पास नहीं है। हर कोई कहता है कि इतना समय तो नहीं मिल पाता है। देखो दोस्तों, समय किसी के पास नहीं है, लेकिन निकालना पड़ेगा हमको। तो आप इस तरह हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, श्री राम नाम जपते रहिए। और हमारी हनुमान चालीसा पर और भी वीडियो है, आप उनको भी जरूर देखें।
जय सीताराम, जय हनुमान जी महाराज।